श्री जानकी वल्लभो विजयते। आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के एक स्कंधाकांड का 38वां सर्ग, द्वितीय भाग। रामचंद्र जी सुग्रीव और उनकी सेना को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। कहाँ वो बात कर रहे थे कि सुग्रीव दंड का पात्र है, वह अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण नहीं कर रहा है, उसको उसके कर्तव्य की याद दिलानी है। अत्यंत क्रोधित हो गए थे और जब सुग्रीव उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। कृतांजलौ स्थिते तस्मिन् वानरांश्चाभवंस्तथा तटाकमिव तं दृष्ट्वा रामः कुड्मल पंकजम् वानराणां महत्सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमान अभूत्। जब सुग्रीव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उनकी सेना उनके पीछे खड़ी हो गई तो ऐसा लगा कि कोई तालाब हो और तालाब में बहुत सारे कमल खिले हुए हो और उस तालाब में खिले कमलों को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें सुग्रीव से अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा सुग्रीव के ऊपर। पादयो पतितं मूर्ध्ना तमुत्थाय हरीश्वरम प्रेम्णा च बहुमाना च राघवः परिसज्जसे परिस्वज्य च धर्मात्मा निसीदेति ततो ब्रवीत। और अपने पैरों पर गिरे हुए सुग्रीव को बड़े प्रेम से उन्होंने उठा करके बड़े आदर के साथ उन्हें गले लगा लिया और गले लगा करके यह बात बोली। निशर्णं तं ततो दृष्ट्वा छितौ रामो ब्रवीत् ततः धर्ममर्थं च कामं च काले अस्तु निषेवते विभज्य सततं वीर स राजा हरिसत्तमा। और उनको धरती पर बैठा देख करके राम कहते हैं कि हे सुग्रीव, जो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का समयानुसार सेवन करता है, उपयोग करता है, कालम विभज्य निषेवते, काल को बांट करके जब धर्म का सेवन करना चाहिए तब धर्म का सेवन करे, जब अर्थ का उपार्जन करना चाहिए तब अर्थ का उपार्जन करे, जब काम का सेवन करना चाहिए तब काम का सेवन करे। इस प्रकार से जो राजा आचरण करता है वही राजा उत्तम होता है। हे वानर राज, हित्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः प्रतितः प्रतिबुध्यते। हित्वा धर्ममर्थं च, जो धर्म और अर्थ को छोड़ करके केवल काम का ही सेवन करता है उसको उसकी अधोगति, उसका पतन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि किसी वृक्ष की शाखा पर सोया हुआ कोई मनुष्य वृक्ष की शाखा से जब गिर जाता है तभी उसकी आंख खुलती है, उसी तरह से जब उसका पतन हो जाता है तभी उसको पता चलता है, काम उसको पता नहीं चलने देता। अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः त्रिवर्ग फल भोक्ता च
राजा धर्मेण युज्यते, जो शत्रुओं के वध में लगा रहता है और मित्रों का कल्याण करने में, मित्राणाम संग्रहे रहता है, मित्रों का कल्याण करने में लगा रहता है, वह राजा तीनों त्रिवर्ग फलभोक्ता च, और जो तीनों पुरुषार्थों का भोग करता है, धर्म अर्थ और काम का, वो राजा जो है वो वही धर्मयुक्त राजा होता है। उसी को धार्मिक राजा कहा जा सकता है। उद्योग समय स्पेश प्राप्त शत्रु निषूदन, सचिंत्यताम ही पिंगेश हरिभि सह मंत्रिभि। हे राजन, हे सुग्रीव, यह समय शत्रु पर चढ़ाई करने का है, अतः अपने मंत्रियों के साथ और वानरों के साथ इस पर विचार कीजिए। एवं मुक्तस्तु सुग्रीव रामं वचनम अब्रवीत, प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम्, तत्प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तमिदं मया। जब इस प्रकार से श्री राम ने सुग्रीव को कहा तो सुग्रीव ने उनको बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मेरी तो कीर्ति, मेरी लक्ष्मी, मेरा परिवार सब कुछ नष्ट हो गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मैं प्राण बचाने के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा था और आपकी कृपा से मुझे यह सब कुछ प्राप्त हो गया। तव देव प्रसादाच्च भ्रातुश्च जयतांबर, कृतं न प्रतिकुर्याति यह पुरुषाणाम हि दुष्कः। और आपके भाई लक्ष्मण की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ। इस उपकार का प्रत्युपकार का मैं अंश मात्र भी प्रत्युपकार करने में समर्थ नहीं, और जो उपकार का प्रत्युपकार करने का प्रयत्न नहीं करता वह कलंकी पुरुष होता है। पुरुषाणाम ही दुष्कः, वह पुरुषों में अधर्मी होता है। एते वानर मुख्याश्च शतशः शत्रु सूदन, प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान्। ये वानर सेनापति, हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले भगवान श्री राम, ये वानर सेनापति पृथ्वी के कुछ वानरों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। ऋक्षाश्च वानरासूरा गोलांगूलाश्च राघव, कांतार वंदुर्गाणाम अभिज्ञाः घोरदर्शना। और इसमें ऋक्ष हैं, वानर हैं, लंगूर हैं, ये दुर्गम स्थानों पर विचरण करने वाले हैं और समस्त मार्गों को जानने वाले हैं और भयंकर दिखाई पड़ने वाले हैं। आगमिष्यन्ति ते राजन महेंद्र समविक्रमाः, मेघ पर्वत संकाशा मेरुवृंद कृतालया। और ऐसे वानर जिन्होंने मेरु पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर अपने घर बनाए हुए, जो मेघों के समान और पर्वतों के समान विशाल आकार वाले हैं, जो इंद्र के समान पराक्रम वाले हैं, ऐसे वानर आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होंगे। और वानर ते त्वाम अभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाहवे, निहत्य रावणं युद्धे हियानिष्यन्ति मैथिलीम्। और ये वानर सीता से आपका संयोग कराएंगे, राक्षस राज रावण को युद्ध में मारेंगे और सीता को वापस लाएंगे। ततः समुद्योगमवेक्ष वीर्यवान् हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः, बभूव हर्षात् वसुधाधिपात्मजः
प्रबुद्ध नीलोत्पल तुल्य दर्शन। इसके पश्चात वीर राजकुमार और खिले हुए नील कमल के समान दिखाई पड़ने वाले भगवान श्री राम सुग्रीव के इस प्रयास को देख करके अत्यंत हर्षित हुए, खिल गए, कमल के समान खिल पड़े, अर्थात अत्यंत हर्षित हुए। इसी के साथ ये सर्ग पूरा होता है। धन्यवाद।